हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर सुबह के 8 बज चुके हैं और इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है। सुबह के 8 कब बज जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता और हम सब यहाँ अभी तक सो रहे हैं। आरव उठकर ऐसे ही थोड़ी देर हमसे बातें करता है। वो यहाँ पर अपने सपने के बारे में हमें बता रहा है। जब तक वो अपनी पूरी स्टोरी नहीं बता देता वो चुप नहीं करता, तो हम सबको उसकी बात सुननी ही पड़ती है, नहीं तो वो हमसे गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर गुल्लू भी देखो कितने ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा है। और उसके कुछ देर बाद ही आरव को इतना तेज़ बुखार भी हो गया। और जब उसको बुखार हो जाता है ना तो वो ऐसे बड़बड़ाने भी लगता है। उसको पता नहीं चलता कि वो क्या बात कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोलने लगता है। उसके चीक्स भी रेड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि उसके चीक्स और ईयर कितने ज़्यादा रेड हो चुके हैं। जब उसके साथ ऐसा हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इसको फीवर हो गया है काफ़ी तेज़। और उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। और फिर कुछ देर बाद ही उसने बताया कि मम्मा मुझे पालक खानी है। मैं गई बाहर सब्ज़ी लेने भागी भागी और मुझे वहाँ पर एक हाउस हेल्पर भी मिल गए। उनको मैंने साथ ही में घर पे ले आई और सारे घर का काम भी समझा दिया। चलो जब तक वो अपना काम कर रहे हैं मैं यहाँ पर गुल्लू को दूध पिला देती हूँ। बट गुल्लू को देखो, ये तो आज पूरा मस्ती के मूड में है। अब हमारी किचन भी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आरव को दवाई भी दे दूँगी मैं खाना खिलाकर, ताकि उसका फ़ीवर जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मम्मा मुझे पालक की सब्ज़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो मैं उसके लिए बनाई नहीं सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन बाद बनाऊंगी, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। पूरा दिन बाहर धुंध रहती थी। अगर थोड़ा सा भी डोर ओपन करते थे ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा अंदर आने लगती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ दिन बाद बनाऊंगी जब कोई सब्ज़ी वाला आएगा और धूप भी जिस दिन अच्छी होगी तब बनाऊंगी। बट ये उससे पहले ही बीमार हो गया, तो आज मैं इसके लिए फाइनली पालक की सब्ज़ी बना देती हूँ। पिछले साल सर्दी में तो हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, मैं और आरव। तब तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरी तबीयत और आरव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कुछ कि हमें क्या हो गया। इतनी ज़्यादा कफ, फीवर, कोल्ड। आरव के पास तो हमने 4-4 ब्लोअर भी लगा रखे थे, बट उसका भी कोई असर नहीं हो रहा था हम दोनों की तबीयत सेम ही ख़राब हो गई थी पिछले साल। तो इस वजह से मैं इस साल बहुत ज़्यादा डर के अंदर ही बैठी हुई थी कि नहीं, इस बार हमें बीमार नहीं होना है। पिछली बार तो मैं जॉब भी कर रही थी ना, तो इस वजह से सुबह जाती थी शाम को आती थी, और आरव को भी कभी क्रच से लेती थी तो कभी मदर इन लॉ के घर से लेती थी। उस वजह से इसको भी हवा लगती थी और मुझे तो जाना ही होता था सुबह शाम ठंड में। तो इस कारण हमारी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी पिछले साल। और इस पिछले साल को याद करके तो मैंने इस साल खूब ध्यान रखा अपना और बच्चों का भी। हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, हम घर के अंदर ही रहे, तो इस वजह से थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे मुझे तो अंदर ऐसे लग रहा है कि इस बार सर्दी थोड़ी कम पड़ी है, पिछली बार बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बाकी आप लोग बताओ कि इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ी है या पिछली बार ज़्यादा थी। हमारे चंडीगढ़ में तो मुझे ऐसे ही लगता है कि पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार थोड़ी कम है। और ये देखो गुल्लू भी आ गया है किचन में। तो ये कुछ देर बाद ना, अगर मैं इसको ना दिखूँ तो ये शोर मचाने लग जाता है। फिर मैं इसको अपने साथ में ही किचन में ही ले आती हूँ कि चलो मुझे देखता रहेगा, एटलीस्ट चुप तो रहेगा। साथ में मैं इसके साथ बातें भी करती रहती हूँ, इसके साथ खेलती रहती हूँ। खैर चलो छोड़ो इस बात को। और मैं तो ऐसे ही पालक बनाती हूँ, उसको पहले कट करके अच्छे से वॉश करके उसको काट के उसको बॉईल कर लेती हूँ और फिर बाद को उसको एक छौंक लगा देती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो पालक? मैंने तो हमेशा से ही ऐसे बनाई है, मुझे ऐसे इजी लगता है काफ़ी। जैसे हम साग बनाते हैं वैसे ही मैं पालक भी बना लेती हूँ। तो बस अभी पालक बनने ही वाला है, जैसे ही पालक बन जाएगा
मैं आरव को फटाफट से उसको मेडिसिन दे दूँगी ताकि उसका फ़ीवर जल्दी से ठीक हो जाए। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है उसकी, क्योंकि उसके स्कूल भी अभी खुलने ही वाले हैं। 2-3 दिन तक उसके स्कूल भी ओपन हो जाएंगे। वैसे तो स्कूल जब तक ये वीडियो आप देखोगे तब तक तो काफ़ी दिन हो चुके चलिए होंगे आपसे स्कूल बातें ओपन करते करते मेरा खाना हुए भी बन हुए। चुका है यहाँ पे, और बस जल्दी से खाना बना के अभी मैं आरव को खिला के उसको दवाई भी दे दूँगी। और ये देखो गुल्लू भी आ चुका है मेरे पास, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है मुझे खाना बनाते बनाते। इतने टाइम में वो रोने लग गया, तो फिर मैंने उसको साथ ही में ले लिया कि चलो अब खाना तो बन ही गया है, अब मैं उसको ले ही लेती हूँ। बस अभी फटाफट से खाना लेकर जाती हूँ और आरव को खिलाऊँगी जैसे ही मैं फटाफट से। अंदर आई आरव को खाना खिलाने के लिए और हाथ लगा के देखा तो उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार था। वो बहुत ज़्यादा तप रहा था बुखार से। तो पहले तो मना ही कर दिया उसने खाना खाने के लिए कि मम्मा मुझे खाना नहीं खाना। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ही उसने खाना खाने के लिए हाँ की। तो थोड़ा सा ही खाया, बट चलो एटलीस्ट थोड़ा सा उसने खा तो लिया। और साथ ही साथ मैंने उसको मेडिसिन भी दे दी। वैसे कुछ बच्चे होते हैं जो दवाई नहीं लेते, बहुत ज़्यादा मुश्किल से लेते हैं। थैंक्स टू गॉड कि आरव दवाई ले लेता है बहुत ईजीली। चली गई थी किचन में, क्योंकि जल्दी जल्दी में खाना बनाया था तो किचन काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुका था। और अभी बच्चे सो रहे हैं तो फिर मैं बस अभी किचन को क्लीन कर दूँगी ताकि मेरे लिए शाम को खाना बनाना थोड़ा इजी रहे। और चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा जा रहा है। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके जाना। मिलती रहूँगी आपको इसी तरह से नए नए वीडियो के साथ। बाय बाय।